गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर। आज कक्षा 8 का हिंदी का 8 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, निकालें पेज नंबर 48 और देखें। यह एक लेख टाइप का है। देखिए, मेरी माँ, पाठ का नाम है मेरी माँ। तो पाठ इस प्रकार है। 11 वर्ष की उम्र में पाठ पढ़ता हूँ, आप लोग सुनेंगे, जो समझाने को वहाँ समझा दूंगा। तो सुनिए। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने ही माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य सीख लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। यानी जो इस पाठ में बताया गया है कि इनकी माँ थी जो, वो एक छोटी उम्र में उनकी शादी होने के कारण उनकी दादी थी, तो दादी ने अपनी बहन को बुला लिया। उन्होंने इनको पूरा काम सिखाया। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। कह रहे हैं कि मेरे जन्म के 5-7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने का शौक आपको स्वयं भी पैदा हुआ था। मोहल्ले की जो संग सहेलियाँ घर पर आ जाती थी, उन्हीं में से जो कोई शिक्षित होती थी, माताजी उसी से अक्षर बोध करती। यानी जो आस पड़ोस की जो सहेलियाँ होती थी, उसमें जो पढ़ी लिखी होती थी, उसी से उनकी माताजी संवाद करती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती, और घर का कार्य करने के बाद जो समय मिलता उनको वो अपना काम पढ़ाई लिखाई में करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में ही वे पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। यानी कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और पुस्तकें का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी अवस्था में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। और जो इनकी बहनें थी राम प्रसाद बिस्मिल की, ये पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया गया है। तो वो शिक्षा दिया करती थी। मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब आपके विचार भी कुछ उदार हो गए। पहले समय कुछ था, अब समय बदल गया, तो उनके विचार भी बदल गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन से भी आपने मेरी वह सहायता की है। कह रहे हैं कि क्रांतिकारी जीवन से लेकर शिक्षा तक की सहायता आपने की है। जो मेजनी की उसकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी किसी के प्राण ना लिए जाएं। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्रचंड प्राणदंड ना देना। आपके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण चुकता करने के प्रयत्न का भी अवसर नहीं मिला। इस जन्म से तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारे ऋण से उद्धरण नहीं हो सकता, यानी मैं छूट नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देवी वाणी से उपदेश देकर मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे प्रोत्साहन ने सहायता दी।
जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका सभी श्रेय तुम्हें को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी सौम्य मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक नत हो जाता, यानी मेरा सिर झुक जाता। यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरे लिए सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। तुमने महान संकट में भी मुझे अधीर न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी याद की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट नहीं अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि बेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हें कुल को कलंकित नहीं किया तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा ही नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माता, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। मेरा हृदय विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम कर मैं परमात्मा ग्रहण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो ये एक छोटा सा पाठ था। देखिए, इस आत्मकथा में लेखक राम प्रसाद बिस्मिल हैं। भारत के महान क्रांतिकारियों में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्रांतिकारी होने के साथ ही वे अच्छे रचनाकार भी थे। इस पाठक उन्होंने अपनी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की है। तो ये कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर ही पूरा ये लेख था, आत्मकथा थी उनकी, और उन्होंने अपने उद्बोधन में अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे की शिक्षक, गुरु, सब कुछ होती है। समझ में आया ना? तो ये छोटा सा पाठ था जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इसमें कल इसको मैं व्हाट्सएप करूँगा और इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और 3 तारीख को आपको कॉपी चेक कराने आना है, 3 तारीख को, ठीक है।